press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 16 Sport and Movement from FSC Part 2 Biology book. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जितने भी जानदार हैं जिनमें सभी किस्म के पौधे और जानवर शामिल हैं, उनमें ऑल द टाइम मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहती हैं। इन एक्टिविटीज़ में जितने भी एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ हैं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हैं वो शामिल हैं, जिनकी बेस पे हम किसी भी जानदार को करेक्टराइज करते हैं कि आया वो एक लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग है। इन एट्रीब्यूट्स में रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन वगैरह वगैरह सभी शामिल हैं। और इसके साथ साथ इन सभी प्रोसेसेस में जो एनर्जी रिक्वायर होती है इनको परफॉर्म करने के लिए या जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है विद इन द बॉडी, मेनली दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो भी चूँकि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का हिस्सा है और वो सभी जानदारों में ऑल द टाइम 24 आवर्स परफॉर्म होती रहती हैं और हमें राउंड द क्लॉक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर हम पौधों और जानवरों की बात करें तो जहाँ पे उनमें मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर ऑर्गेनेल्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, जैसा कि पौधों के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि जानवरों के अंदर मुतअद्दिद छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। पौधे क्योंकि ऑटोट्रॉफ हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनमें कुछ खास किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इन्हें ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हमने फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल से चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। दैट इज़ अबाउट प्लास्टिड्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सभी शामिल हैं, जबकि ये जानवरों के अंदर मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि पौधों को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जबकि जानवरों को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि वो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इंहिसार करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। यही वजह है कि एक बड़ा ही विजिबल सा डिफरेंस है जो हमें पौधों को जानवरों से अलग करने में मदद करता है, दैट इज मूवमेंट। जी, मूवमेंट जो है वो इन ऑर्गेनेल्स में तो हमें सब सेलुलर लेवल पे या माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा ही विजिबल सा डिफरेंस मूवमेंट का है, हरकत और सकनात का है। इनमें अगर हम देखें तो प्लांट्स वो एज सच हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि अगर हम जानवरों की बात करें तो वो बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये इनमें पाया जाने वाला एक इंतहाई विजिबल सा डिफरेंस है। अब इस मूवमेंट के फ़वाइद की अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ अक़साम से या मुख्तलिफ टाइप से जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग बींग्स हैं उनको हेल्प आउट करते हैं। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले मूवमेंट की अगर हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट फूड, खुराक के हसूल के लिए। जैसा कि हमने बात की कि जानवर हेट्रोट्रॉफ हैं और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं शो कर सकते, उनको दूसरे जानवरों पे या पौधों पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर तो वो हर्बीवोर हैं तो वो दूसरे पौधों से अपनी खुराक हासिल करेंगे, जैसे भेड़, बकरियां, गाय, भैंस वगैरह। और अगर वो कार्निवोर हैं जैसे शेर, चीता, इस तरह के जानवर, तो वो दूसरे जानवरों पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो या ओमनीवोर हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि वो पौधे और जानवरों के गोश्त दोनों ही तरह की खुराक खाते हैं, तो उन्हें खुराक के हसूल के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। अगर वो एक ही जगह पे मुस्तकिल रहें तो वहाँ पे दूसरे भी उनकी स्पीशी के मुख्तलिफ मेंबर्स मौजूद होंगे और दूसरी स्पीशीज़ भी मौजूद होंगी, और वो सभी चूँकि अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उनके अंदर फिर आपस में खुराक के हसूल के लिए मुकाबला होगा, और इस मुकाबलेबाजी में जो ताकतवर है वो जीत जाएगा और जो कमज़ोर है वो तो भूख से उसकी तो मौत वाक़या हो जाएगी। इसलिए जानवरों को एक जगह से कंटिन्यूसली दूसरी जगह खुराक की तलाश में मूव करने रहना पड़ता है।
इसी तरह अगर हम शेल्टर की बात करें तो अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई रहने का ठिकाना, कोई मुकाम ज़रूर रिक्वायर होता है। जैसे आप अपनी ही बात कर लें तो आप अपने घर में रहते हैं या आप तालीम के हसूल के लिए किसी गांव वाली साइड से शहर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जब ज़मीन का इर्तिका हुआ था और मुख्तलिफ़ किस्म की कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटीज़ हुई थी जिनमें डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो उस टाइम पीरियड में सिर्फ वही जानदार बच सके थे जिन्होंने अपने लिए कोई महफूज मकाम तलाश कर लिया था और वहाँ पे छुप छुपा के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी काफ़ी अरसे के लिए। और जब हालात दोबारा से बेहतर हुए तो उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन स्टार्ट की। तो शेल्टर हमें बेसिकली प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है और हमें रहने के लिए जगह भी दे रहा होता है जहाँ पे हम अपने सोशल सिस्टम के साथ, सिविलाइजेशंस के साथ रह सकते हैं। इसी तरह मूवमेंट की मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात से दूर जाने के लिए भी ज़रूरत पेश आती है। जैसे अगर हम बात करें कि आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, यानी कि किसी समंदर वगैरह के करीब, साहिल के करीब आपकी रिहाइश है और आप जानते हैं कि किसी किस्म का समंदरी तूफान आने वाला है, तो आप वहीं पे एक जगह गड़े नहीं रह सकते। आपको वहाँ से मूव करके किसी महफूज मुकाम पे जाना पड़ सकता है। तो मूवमेंट के लिए भी इसी तरह, जैसे हरन वगैरह की अगर हम बात करें, एंटीलोप्स वगैरह की बात करें, इम्पाला की बात करें या दीगर जो इस किस्म के बेज़र जानवर हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के प्रेडेटर्स इनका शिकार कर सकते हैं जैसे शेर वगैरह, तो उनको अपनी हिफाजत के लिए, उनसे बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह भागने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसमें भी मूवमेंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मूवमेंट के साथ साथ एक और चीज़ इंतहाई ज़रूरी है जो कशिश शकल के अगेंस्ट हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके अगेंस्ट हमें ज़मीन के ऊपर खड़े रहने में और चलने फिरने में मदद फराहम करती है। दैट इज़ सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ना हो तो हम शायद या तो ज़मीन के साथ बिल्कुल चिपक जाएं या फिर हम खला की तरह हवा में मुअल्लक रहें। तो ये सपोर्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से पौधों में और जानवरों में अलग अलग तरीके से उन्हें एंकर कर रही होती है। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में बिलखसूस जो नए पौधे होते हैं या कोंपलें वगैरह होती हैं जिन्हें हम बेबी प्लांट्स भी कहते हैं, उनमें कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कोलन कायमा सेल कहते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर हम किसी तनावर दरख्त की या बड़े एडल्ट मेच्योर प्लांट की बात करें तो उनमें जो खास किस्म के सेल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम स्क्लेरन काइमेटा सेल कहते हैं। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनमें मसल्स, कार्टिलेज और बोन वगैरह मौजूद होते हैं जो इन्हें ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बल्कि सपोर्ट के साथ साथ वो मूवमेंट यानी कि इनकी हरकतों सकनात में भी शामिल होते हैं या हिस्सा ले रहे होते हैं।